गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। और जैसा आपने देखा होगा, कल मैंने एग्जीबिशन का, कश्मीर एग्जीबिशन का ब्लॉग अपलोड किया था। तो उस ब्लॉग में मैंने वो सारी चीज़ें दिखाई है। जितना भी एग्जीबिशन में सामान लगा हुआ है वो सारी अभी भी लगा हुआ ही है। जो पुणे से हैं वो पुणे में जाकर के वापस से देख सकते हो। कुछ चीज़ें खरीदी थी एग्जीबिशन से। मतलब बहुत सारी चीज़ें तो नहीं खरीदी क्योंकि बहुत कॉस्टली था, बहुत कॉस्टली। बार्गेनिंग हो रही है, मस्त बार्गेनिंग हो रही है। 2500 का 2000, 2000 का 1500, ऐसे बार्गेनिंग हो रही है वहाँ पे। लेकिन मेरे बजट से बाहर था। इतना महंगा महंगा कपड़ा भी खरीदने का नहीं है क्योंकि अभी इतना मतलब यहाँ पे इतनी ठंडी पड़ती नहीं है जो इतना महंगा और इतना गर्म कपड़ा मैं खरीदूँ। तो मैं अगर होगा तो अभी फिर से फ्राइडे को या फिर वेडनेसडे को, कल वेडनेसडे या फिर कल या फ्राइडे को मैं जाऊँगी। तो देखती हूँ क्योंकि उन्होंने बोला है कुछ न्यू स्टॉक आने वाले हैं। तो देखते हैं नए स्टॉक में क्या क्या रहेगा। क्योंकि मुझे मेन श्रग लेना था, एक उलेन श्रग, और श्रग का स्टॉक ख़त्म हो गया था। तो मैंने अभी बहुत चीज़ें ली हैं, बहुत सारी चीज़ें ली है। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या सामान वहाँ से लिया है कश्मीर एग्जीबिशन से। तो एक मैंने ये पतला स्टॉल लिया, ये बहुत गर्म है और ये प्योर वूल का है, आप देख सकते हो। इसको आप कोट के अंदर ना, जैसे ओवर कोट पहनते हैं तो ओवर कोट के ऊपर आप इसको इस तरह से अंदर में ले लो, ऊपर से ओवर कोट पहन लो, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और ठंड लगे तो आप कान में भी बांध सकते हो इस तरह से। इसको आप देख सकते हो इस तरह से थोड़ा डिज़ाइन करके इस तरह से आप इसको फोल्ड कर सकते हो और ऊपर से ओवरकोट पहन लो, बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत ही गर्म है और प्योर कश्मीर का है ये। उन लोगों ने मतलब वो लोग सारे कश्मीर के ही आए हुए हैं। तो ये सारा ये लास्ट पीस ही बचा था। तो उन्होंने मुझे 800 बोला, मैंने बोला और कम करने, तो उन्होंने खुद से ही 500 में दिया। और उन्होंने बोला भी कि 500 से ज़्यादा कम का काम में नहीं मिलेगा। और ये 500 के लायक है क्योंकि गर्म बहुत है, वर्थ है ये, 500 के लायक है। और इसका डिज़ाइन भी आप देख सकते हो, बिल्कुल सेल्फ डिज़ाइन है, एकदम सेल्फ डिज़ाइन में आया है। और बहुत ही प्योर ऊल का है और बहुत ही खूबसूरत लगा मेरे को। तो मैंने इसको छोड़ा नहीं। और फिर मैं वहाँ से एफसी रोड गई थी एग्जीबिशन से। तो एफसी रोड से मैंने ये लिया है। एफसी रोड से मैंने एक विंटर का ये स्वेटर मिल रहा था, आप देख सकते हो। पूरा लॉन्ग है, इसको ब्लैक कलर के लेगिंग्स पे या फिर ब्लैक कलर के ट्राउज़र पे पहनेंगे, बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत ज़्यादा। और मेरे को ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि अभी विंटर आ रहा है तो घर में भी आप इसको पहन सकते हैं। और सिर्फ 200 रुपये में मिला है मुझे ये एफसी रोड से, एकदम प्योर 200 में। जब इसको हम पहनेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है और बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो 200 रुपये में मुझे ये सिर्फ मिला है एफसी रोड से। एफसी रोड पे आपको सामान ढूंढना पड़ेगा, आपको मतलब ऐसे कहीं जाओगे और तुरंत मिल नहीं जाएगा। क्योंकि एफसी रोड पे क्या होता है, छोटे छोटे काउंटर लगा के लोग खड़े रहते हैं। तो उसमें ही आपको बहुत रेयर सामान मिलेगा और छांटना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, तभी आपको ये मिलेगा। उनके पास बहुत सारा सामान रहता है तो आपको देखना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा छांट के। वहाँ पे टाइम टेकिंग है एफसी रोड। फिर मैंने जो कश्मीरी एग्जीबिशन से लिया है वो मैं दिखाती हूँ। एक कश्मीरी एग्जीबिशन से मैंने ये लिया है। अब पता नहीं उन्होंने झूठ बोला या सच, बट उन्होंने ये बोला कि शीशम वुड का है ये सारा। आप देख सकते हो ये बैंगल्स, इस तरह का बैंगल्स ना मुझे ऑनलाइन मिल रहा था और ना ऑफलाइन। और वहाँ पे ना इस तरह का बैंगल्स मिल रहा था। इसमें 2 डिज़ाइन थे मगर मेरे को यही डिज़ाइन अच्छा लगा। ये आप किसी भी कुर्ती वगैरह पे पूरा पहन लो, बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैं इस तरह का बहुत दिन से ढूंढ रही थी तो मिल नहीं रहा था, तो फाइनली मुझे ये मिला। और ये प्योर वुड का बना हुआ है क्योंकि उन्होंने बोला, ये जो मैंने उनको क्रैक दिखाया, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्रैक दिख रही होगी एक। तो वो क्रैक मैंने उन्हें दिखाया तो उन्होंने कहा कि जो मतलब आर्टिफिशियल बनता है ना तो वो उसमें क्रैक वगैरह आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जो प्योर चीज़ रहेगी उसमें क्रैक, टूटा फूटा ये सब दिखेगा। तो प्योर की पहचान ही वही होती है। तो ये इस तरह से 5 चूड़ियों का सेट है और ये 450 का है, जो मुझे उन्होंने 300 में दिया। अगर आप कश्मीरी एग्जीबिशन में जा रहे हो तो बार्गेनिंग बहुत करना क्योंकि वहाँ पर बार्गेनिंग हो रही है। तो ये मैंने एक शॉल लिया है, एक ये चूड़ी ली, और मैंने इस तरह के ये 2 इयररिंग्स लिए हैं।
देख सकते हो आप एकदम कितना खूबसूरत सा छोटू सा डिज़ाइन है और बिल्कुल लाइट वेट है। बिल्कुल लाइट वेट है और बहुत ही खूबसूरत है। किसी भी कुर्ती पे पहन लो, बहुत प्यारा लगने वाला है ये। और एक ही पीस ये उनके पास बचा था, इसमें ना कलर था ना और डिज़ाइन थी। ऐसे तो डिज़ाइन बहुत सारे थे, आपको मेरे एग्जीबिशन वाले ब्लॉग में दिख जाएगा, लेकिन ये सब जो था उनका, ये एक ही डिज़ाइन जो बचा हुआ था वो ही सब था। और एक ये था, ये भी बहुत खूबसूरत झुमकी है, इसमें देख सकते हो आप मल्टी कलर में है ये भी आप किसी कुर्ती पे पहनो बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत सुंदर लगेगा। तो एक मैंने ये लिया, ये 350 करके उन्होंने लगा रखे थे दाम। तो मुझे ये उन्होंने ये सारे सामान लेकर के, मतलब 2 इयररिंग्स, 1 बैंगल और 1,000 में मुझे दिया, मतलब 350 प्लस 450, तो 700, ऐसे उनका 1150 हो रहा था, बट उन्होंने मुझे 1000 में सारी ये चीज़ें सामान दी है। और उनके यहाँ से ही, जिनके यहाँ से मैंने ज्वेलरी ली, उनके यहाँ से मैंने ये हार लिया है जो मल्टी कलर में है, देख सकते हो आप। और इसकी एक खास बात है कि ये प्योर पत्थर का है, प्योर पत्थर का, क्योंकि आप जब इसको छुओगे तो ही आपको समझ में आएगा कि ये प्योर पत्थर का है। देख सकते हो प्योर पत्थर का है। तो ये आप कुर्ती पर भी कभी भी डाल सकते हो, कहीं गए आए तो आप इस तरह से कुर्ती पर, साड़ी पर, या फिर कोई इस तरह का टॉप है जो प्लेन है सामने से, तो उस पर आप इस तरह से डाल सकते हो। तो एक मैंने अपने लिए लिया है और एक किसी को भी दे दूंगी जिसको पसंद आएगा, क्योंकि मैं जब पहनती हूँ कुछ तो सब बोलते हैं कि अच्छा है, ये है, वो है, और सुंदर लग रहा है, मुझे भी एक दे दो। तो मैं इस तरह से 2 मैंने ले लिया, एक मैं यूज कर लूँगी, एक कोई किसी को चाहिए होगा रिलेटिव्स को तो उनको दे दूँगी, क्योंकि 500 में मुझे बहुत सस्ता दिखा। ऑनलाइन में इस तरह के बीड्स की माला बहुत महंगी मिलती है, अगर आप ट्राई करोगे तो आपको दिखेगा। और फिर मैंने 2 इस तरह से मैग्नेट्स लिए हैं, इसमें आपको यहाँ पे कश्मीर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, और ये गुलमर्ग लिखा हुआ है, और इसमें भी कश्मीर लिखा हुआ है, डल लेक कश्मीर। तो इस तरह के मैंने 2 ये लिए मैग्नेट, और ये दोनों भी बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत साइन है इसमें, बहुत खूबसूरत लगा मुझे, तो मैंने ले लिया। ये 300 में मुझे 2 मिले, मतलब 150 का, 150 का एक। बाकी मैंने इतने ही सामान लिए हैं। अभी मैं कल या परसों जाऊंगी तो फिर मैं देखती हूँ, और अगर न्यू स्टॉक में कुछ समझ में आएगा तो लूँगी, नहीं तो अभी तो मैंने फ़िलहाल इतना ही सामान लिया। इतनी शॉपिंग मैंने की और ये 3000 का हो गया, लेकिन सामान अच्छी मिली है। जो सामान मुझे ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन में मार्केट में महंगा मिलता है, वो सामान मुझे वहाँ पे कश्मीरी एग्जीबिशन में सस्ता मिल गया था, तो मैंने ले लिया। और सामान बहुत अच्छे हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे मिला है, तो मैंने छोड़ा नहीं, मुझे जो समझ में आया मैंने ले लिया। तो 2 दिन से मैं थोड़ा बिज़ी थी घर के कामों में, और मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं अपना ब्लॉग खुद ही शूट करती हूँ, खुद ही मैं काम करती हूँ, तो बहुत मुश्किल होता है दोनों काम एक साथ करना, कि ब्लॉगिंग भी करो और काम भी करो। कोई दूसरा पर्सन रहे जो आपके ब्लॉग शूट कर रहा है, तो आपको कंटेंट मिल जाता है। बट मेरे पास कंटेंट होते हुए भी कई टाइम ऐसा होता है कि मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ, या फिर वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाती हूँ वो चीज़ों को। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मैं 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं एकदम इतना बिजी चल रही थी कि कैमरा उठा करके शूट करने का टाइम ही नहीं मिला था, क्योंकि काम पहले फिनिश करना ज़्यादा जरूरी था। कभी घर का काम, कभी सोफ़ा देखने जाना है, कभी कुछ चल ही रहा है। तो मतलब 2 दिन तो ऐसे ही निकल गया। मतलब मैंने यूज़ किया है रोज़मेरी वाटर, मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने यूज़ नहीं किया है, मैंने रोज़मेरी वाटर लगाया था, लेकिन मैं रात को सोने जा रही थी, तब मुझे टाइम मिल रहा था, तब मैं लगाती थी, तो मेरे को ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी क्या हुआ है कि जैसे आज 3rd डे है, मतलब 3rd डे नहीं, जैसे कि 2 दिन का ब्लॉग शूट नहीं हुआ, तो आज ये वाला ब्लॉग शूट हो रहा है। लेकिन मैंने 2 दिन रोज़मेरी वाटर अपने बालों में लगाया है, और बालों में ग्रोथ हुई है। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ग्रोथ है, बट अच्छी खासी ग्रोथ है, और बाल मतलब झड़ना 20% कम हुआ है, पूरा 100% कम नहीं हुआ है, 20% कम हुआ है। बाल में अच्छी खासी ग्रोथ है, और एक बाल में साइन आई है, मतलब मेरे बाल थोड़े वेवी हैं, थोड़े कर्ली हैं, इस वजह से ये थोड़ा लेंथ आपको कम दिख रहा है, बट ग्रोथ हुई है, अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। और बाल जो है वो 20% कम हुए हैं, झड़ना पूरा नहीं कंप्लीट हुआ है अभी। तो आज अभी मैं फिर से इसको लगा रही हूँ, यहाँ मैं इसको वापस से ट्राई कर रही हूँ आज। अभी मैं इसको कंटिन्यू रखने वाली हूँ, क्योंकि ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है, तो कोई ख़राबी तो है नहीं इसमें। और मैं इसका घर में खुद से बनाऊँगी,
पूरा रेमेडी, पूरा ओरिजिनल रोज़मेरी वाटर, प्योर रोज़मेरी वाटर में बनाऊंगी, तो वो मैं इसका भी वीडियो डालूंगी। बट ये अभी इतना है अभी, तो आई थिंक ये अभी मेरा चलना चाहिए, 2 से 3 दिन चलेगा या 4 दिन। तो उसकी जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इसमें बना के भरूंगी। और अभी पूरे बालों में अच्छे से स्प्रे कर लेते हैं। दिवाली के बाद थोड़ा सा ये घर वर का टेंशन हो गया था, तो मतलब दिवाली के पहले ही हो गया था, लेकिन टेंशन के कारण क्या होता है ना, दिन के टाइम मुझे नींद आ जाती है थोड़ा। जब मुझे टेंशन होती है तो मुझे नींद आने लगती है, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है। तो जब मुझे नींद आई ना, तो दिन में मैं सोना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि दिन में सोने से ना बहुत वेट गेन होता है। आप लंच के बाद और या फिर ब्रेकफास्ट के बाद या फिर आप दिन के टाइम सोते हो तो अच्छा खासा वेट गेन होता है। तो अभी सच में मेरा वेट गेन हो गया है और मुझे लग रहा है, क्योंकि जब मैं अभी कपड़े पहनती हूँ तो जो कपड़े मेरे एकदम लूज़ थे वो टाइट होने लगे हैं। तो बीच में मैंने बहुत वेट लॉस किया था, बहुत ज़्यादा ही वेट लॉस गया था मेरा। बट अभी मेरे को लग रहा है कि वेट गेन हो गया है वापस से। तो वेट गेन हो गया है, अब मैं उस पर भी काम करना चालू कर रही हूँ। मतलब अभी तो नहीं किया है, बट 1-2 दिन में चालू हो जाएगा। एक्सरसाइज, डाइटिंग सब कुछ चालू कर दूँगी और आपको दिखा भी दूँगी कि वेट लॉस किस तरह से किया मैंने। तो सब कुछ मिसलेनियस मिलेगा, जैसा मैं हमेशा अपने ब्लॉग में बोलती हूँ कि मेरी वीडियो में आपको मिसलेनियस चीज़ें मिलेंगी, मेरे चैनल पे आपको मिसलेनियस चीज़ें मिलेंगी, ट्रैवल मिलेगा, फूड मिलेगा, सब चीज़ का ब्लॉगिंग मिलेगा, डाइटिंग से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। और रही बात मेरी प्रेगनेंसी की, तो डॉक्टर ने प्रेगनेंसी से रिलेटेड मेरी सारी टेस्ट कर ली है, सोनोग्राफी वगैरह सब कुछ हो गया है। तो अभी ऐसा कुछ मेजर इशू आया नहीं है सोनोग्राफी में कि जो जिसको बोल सकते हैं कि आप प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम कर रहा हो। तो डॉक्टर ने अभी फिर से 4 महीने की दवाई दी है, जो आप अगर ट्राई कर रहे हो तो उसमें सपोर्ट करता है। वो सब दवाइयाँ मुझे दी गई है, तो वो सब दवाइयाँ मुझे लेनी है। और 4 महीने के बाद अब डॉक्टर ने मुझे बुलाया है, फिर से टेस्ट होगा सारी, और फिर से पता चलेगा कि क्या है नहीं है ओरिजिनल प्रॉब्लम। क्योंकि अभी तो इंटरनल सारा उसको चेक हो गया है और डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक छोटा सा सिस्ट है जिसको फाइब्रॉइड भी बोलते हैं, सिस्ट भी बोलते हैं। तो वो सिस्ट ही प्रॉब्लम कर रहा है होगा, अगर तो सिस्ट को निकाला जाएगा, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि वो रास्ते में नहीं है, जहाँ से हमारा प्रेगनेंसी का प्रोसेस होता है वो रास्ते में वो नहीं है, वो अलग जगह पर है। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम कर रहा है तो वही ट्राई करना पड़ेगा। और बाकी तो हम सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन सब कुछ कहते हैं भगवान के हाथों में होता है, भगवान जब चाहेंगे तभी मिलेगा। तो इसलिए डॉक्टर ने मुझे एक्सरसाइज करने भी बोला है और हेल्दी डाइट लेने बोला है और फ्रूट्स वगैरह खाना है, ज़्यादातर विटामिन सी लेनी है। तो इस वजह से अब थोड़ा लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, लाइफ स्टाइल चेंज करके थोड़ा सा, जैसे सुबह एक्सरसाइज करना है, शाम को वॉक करना है, हेल्दी डाइट खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, सुबह नट्स खाने हैं, उस तरह से करके मुझे अपना पूरा एक डाइट चार्ट बनाना है जिसको मुझे फॉलो करना है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि अपने दिन की जो नींद है वो मेरी 2 घंटे 1 घंटे की जाती है, उसको थोड़ा स्किप करते हैं और उस समय पे वॉक पे जाती हूँ, तो शायद मेरे को अच्छा से बेनिफिट मिलेगा। और डॉक्टर ने स्ट्रेस से भी दूर रहने बोला है, स्ट्रेस मुझे ज़रा सा भी नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारा हार्मोन जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत बैलेंस उनका ख़त्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। तो जो हमारे प्रेगनेंसी में सपोर्ट करते हैं उस हार्मोन्स को मतलब बैलेंस रखने के लिए हमें स्ट्रेस कम लेना चाहिए और स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। तो अभी मैं एकदम ट्राई कर रही हूँ कि स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लूँ किसी भी चीज़ का। बाकी तो जब लिखा होगा किस्मत में तभी मिलेगा, बट इंसान को अपना प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ हो, अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप प्रयास करेंगे तो ही आपको फल मिलेगा। तो मैंने पूरे बालों में अच्छे से स्प्रे कर लिया है और मेरे बाल इतने थिक है ना कि स्प्रे अच्छा से हो जाता है और पूरा मतलब एक लाइन से ज़्यादा ख़त्म हो जाता है।
यहाँ पे बाहर के हेयर लाइन पे स्प्रे करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर से भी न्यू हेयर ग्रोथ होती है हमारी। गाल देखो मेरे कितने ब्लफी हो गए, एकदम मोटे मोटे हो गए गाल मेरे। तो इसी से पता चल रहा होगा कि कितनी मोटापा चढ़ गया है मेरे को। तो थोड़ा सा अपने हेल्थ पे भी अभी ध्यान देना है, शुगर का इंटेक कम करना है, शुगर कम खाना है, ऑयली फूड कम खाना है, जंक फूड कम खाना है। ट्राई करूँगी भूख लगे तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सूप बना के, या फिर वेजिटेबल को थोड़ा सा फ्राई सॉटे करके और वैसे खाने का। अभी एक और चीज़ मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया है जो मुझे पता चला है, और वो हेयर रिलेटेड पिल्स है, मतलब बालों के लिए ही स्पेशल वो दवाइयाँ हैं। और वो दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो विटामिन की ही दवाई है। तो उस दवाई को अभी मैंने कल से स्टार्ट किया है। तो मैं अभी उसका पहले 10 दिन देखती हूँ रिज़ल्ट क्या आता है। 10 दिन अभी मैं उसको खाऊंगी। अगर मेरे को कोई फ़ायदे मतलब लगेगा कि फ़ायदा कर रहा है बालों में उस तरह, क्योंकि वो स्पेशली बालों के लिए ही है वो दवाई, तो मैं उसको भी स्टार्ट किया है कल से। तो अगर वो फ़ायदा करेगा तो ही मैं उसका रिव्यू बनाऊंगी, अगर नहीं करेगा तो मैं उसका नहीं बताऊंगी कि ये मुझे कुछ फ़ायदा किया है। तो कल मैंने फर्स्ट डे लिया था, आज सेकेंड डे है। तो अभी मैं 10 दिन पहले खाऊंगी, 10 दिन का रिव्यू देखती हूँ कैसा रहता है। उसके बाद ही मैं उसका रिजल्ट आप लोगों को बताऊंगी कि वो फ़ायदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आप लोग को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वैसे उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो कोई भी खा सकता है वो दवाई। तो एक अच्छा सा बालों में मसाज देंगे अपने फिंगर की हेल्प से। रोज़मेरी वाटर से एक चीज़ मुझे बहुत डिफरेंस लगा है, वो है हेयर फॉल। वो बहुत हद तक कम हुआ है, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा होता था जब मैं बाल खोलती थी तो इतने सारे बाल यहाँ पे गिर जाते थे। लेकिन अभी मतलब गिरते हैं, लेकिन इतने नहीं गिरते हैं कि 4-5 बाल बहुत हो गए। रोज़मेरी वाटर ने फ़ायदा किया है मुझे। मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम से ही हेयर फॉल रुक जाएगा, लेकिन आपको इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, डेली ट्राई करना पड़ेगा। और ये एक जस्ट वाटर है, तो आप स्प्रे कर दो और छोड़ दो, ये उड़ जाता है बालों से। मतलब जितना इसको अपना, ऐसा नहीं है कि आपके बालों में कोई चिपचिपापन छोड़ेगा या फिर कोई गीला सा कुछ गंदा सा लगेगा। आप इसको एज अ वाटर स्प्रे करो बालों में और ये अपना काम करता रहता है। तो इसलिए आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए रोज़मेरी वाटर, क्योंकि मुझे तो ये बहुत फ़ायदा किया है और सही में फ़ायदा किया है। तो अभी मैंने बालों में अच्छे से लगा लिया है हेयर स्प्रे रोज़मेरी का। अब मैं जा रही हूँ वॉक पे, आज से मैं वॉक स्टार्ट करूँगी थोड़ा। तो डेली वॉक करेंगे तो थोड़ा तो वेट लॉस में मदद मिलता है। तो 1 घंटा अभी मैं डेली वॉक करूँगी। अभी जा रही हूँ मैं वॉक के लिए, वॉक से आऊँगी तब थोड़ा आज मेरे को प्लांट्स को भी देखना है, क्योंकि प्लांट्स को मैंने बहुत दिनों से देखा नहीं है, बहुत उसमें कीड़े वगैरह फिर से पकड़ लिए हैं और उनमें पानी भी डालनी है। तो मिलते हैं वॉक के बाद। तो यहाँ पर मेरी वॉकिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं नीचे वॉक करने गई थी तो फ़ोन लेके नहीं गई थी, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि जब मेरा पूरा शेड्यूल स्टार्ट हो, जब मैं पूरी तरह से वेट लॉस का शेड्यूल बनाऊँ, तो सुबह मॉर्निंग से लेके नाइट तक का पूरा ब्लॉगिंग करूँ, ताकि आपको एक एक चीज़ की जानकारी रहे कि मैं क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, जिसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे गई थी वॉक के लिए, तो मैं फ़ोन लेके नहीं गई, बट मैं वॉक करके आई हूँ। और यहाँ पर अभी जो है हमें ये फ्लैट छोड़ना है, जैसा कि पहले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि अब मैं ये फ्लैट छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मनी प्लांट को पूरी इस तरह से, ये जो जाली है लोहे की, इसमें मैंने पूरी तरह से फंसा दिया था जब ये छोटा था तभी। तो ये पूरी तरह से बढ़ गया था, बढ़ने के बाद ये पूरी तरह से जाली में फैल गया था। और जो मूवर्स एंड पैकर्स वाले आते हैं ना, तो वो इतने आराम से और इतना एक एक करके नहीं निकालते हैं, क्योंकि उनके पास उतना टाइम ही नहीं रहता है। और उनको पता रहता है कि जल्दी जल्दी से सामान पैकिंग करनी है, क्योंकि उनके पास एक दिन में एक शिफ्टिंग तो रहती नहीं है, बहुत सारी शिफ्टिंग लिए हुए रहते हैं वो लोग। तो वहाँ पे भी बेंगलोर से जब हम यहाँ आए थे, अपने सारे प्लांट्स मेरे आए थे साथ में ही मेरे, तो वहाँ पे उन्होंने फटाफट से तोड़ दिया था। जो जाली में लटके हुए थे ना, उनको उन्होंने तोड़ तोड़ के वहीं पे छोड़ दिया था, और जो गमले में थे सिर्फ उसको ही उन्होंने पैक किया था। तो मैंने सोचा कि इस बार ऐसा ना हो, इस वजह से जो इस तरह के जो जाली में मैंने डेकोरेशन किए हुए हैं, या फिर जो भी डेकोरेट किया हुआ है वॉल वगैरह पे, तो उस तरह के सारी चीज़ों को मैं खुद से धीरे धीरे करके, अभी टाइम है तो खुद से धीरे धीरे करके समेट देती हूँ, ताकि जब वो लोग आएँ तो मेरे दिल को तकलीफ ना हो कि उन लोग को तोड़ता देख करके कि वो लोग तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं। तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, तो इसलिए मैंने इस बार सोचा है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके पैकिंग खुद ही करती जाऊँगी।
और आप लोगों के लिए ही सिर्फ मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना वीडियो बनाती हूँ कि आप लोग को वीडियो मेरा पसंद आए, आप लोग मेरे वीडियो को एंजॉय करो। तो अगर आप मेरे वीडियो को एंजॉय करते हो, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, कुछ भी लगता है कि मैं अपनी वीडियो में आपको थोड़ी सी भी जानकारी दे पाती हूँ, थोड़ा सा भी नॉलेज दे पाती हूँ, तो मैं डेली ब्लॉगिंग के साथ ही उसमें ऐड करती हूँ। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड बहुत सारा कमेंट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आप लोगों के मोटिवेशन से ही मुझे आगे वीडियो बनाने में मदद मिलती है। ऐसे तो मेरा वीडियो बनाना जारी रहेगा, मैं वीडियो बनाना नहीं रुकूंगी, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, जब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट देखती हूँ तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियो बनाती रहूँ। और जब मुझे टाइम नहीं मिलता है तो ही वीडियो शूटिंग नहीं हो पाती है, बाकी तो मैं हर समय ट्राई करती हूँ कि एक छोटी छोटी चीज़ को कवर करने का, कि वीडियो में सब कुछ दिखा सकूँ। और मेरी आदत है कि यहाँ पर मैंने वॉइस ओवर दिया है, क्योंकि मेरी आदत है मैं काम करते करते महाराज जी का सत्संग लगा लेती हूँ। तो उनके सत्संग से मुझे बहुत पॉजिटिविटी आती है। लाइफ में चल रही इतनी सारी प्रॉब्लम, इतनी सारी तकलीफों से जूझने का एक हौसला मिलता है, एक शक्ति मिलती है कि भगवान अगर हमारी परीक्षा ले रहे हैं तो किस वजह से ले रहे हैं, वो हमें मजबूत समझते हैं तभी वो हमारी परीक्षा लेते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे सत्संग लगा देती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे काम करते करते सत्संग सुनती रहती हूँ या फिर कोई भजन लगा देती हूँ, तो मन को भी सुकून रहता है और दिमाग भी शांत रहता है। चुगली करने से या किसी के साथ फोन पर बातें करने से, सिर्फ आप किसी के बारे में फालतू की बातें करते हो, उनके पाप को धोते हो, उनके पाप को अपने सर पे लेते हो। इसलिए चुगली वगैरह से तो एकदम बच के रहना चाहिए। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि चुगली से बच के रहिए, चुगली बहुत खराब चीज है। और यहाँ पे मेरा अपराजिता का प्लांट जो है वो भी पूरी तरह से खराब हो चुका है, इसमें पूरे कीड़े पकड़ लिए हैं। मैंने बहुत स्प्रे किया था फंगस पाउडर का, लेकिन यहाँ पर फिर भी ये सारा जितना भी प्लांट है सब खराब हो चुका है। तो मेरी एक फ्रेंड आई थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि नीचे से वो इतनी लंबी जो डाली गई है उसको तोड़ दो, तो नया फ्रेश पत्ती निकलेगा, उस पर स्प्रे करना। तो मैंने वही किया, यहाँ पे मैंने तोड़ दिया है। और ये जो ऊपर आप सामने रस्सी देख रहे हो, इसमें पूरे रस्सी पर अपराजिता के बेल गई है, जो जिसमें पूरे कीड़े भरे हुए हैं। तो उसको मैं छोड़ दूंगी और यहाँ पे मैं इसको तोड़ रही हूँ ताकि नए फ्रेश पत्ती आए तो उसमें कीड़े ना लगे हुए रहे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बहुत सारा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। एंड यहाँ पे मेरे को काम करते करते ऑलमोस्ट रात हो गई थी कंप्लीट, तो आप देख सकते हो धीरे धीरे करके रात हो गई है। और यहाँ पर मैंने फिर यहाँ से काम ख़त्म करके अपने लिए चाय बनाया, और चाय बना के फिर मैंने थोड़ी सी चाय पी, क्योंकि दिन में मैंने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ फ्रूट्स खाया था, तो मुझे भूख भी लग गई थी। तो मैंने चाय बिस्किट ली है और अब मैं डिनर बनाऊंगी, जब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे फिर हम डिनर करके और आज का ब्लॉग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। और आगे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। मेरी ब्लॉग सिर्फ इसलिए प्लेन नहीं जाती है, उसमें मैं बहुत सारी चीज़ों की रिव्यू देती हूँ, बहुत सारी चीज़ों की आपसे बातें करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे सारे प्लांट्स के मतलब कीड़े मैंने मार दिए हैं, जो भी कीड़े इसमें लगे हुए थे। और वीडियो आज का ब्लॉग जो है यहीं पर एंड हो जाएगा। और चैनल को प्यार दीजिएगा, बहुत सारा सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।